आज हम लोग पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथन जो है सबसे आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा और भी, उन सब से आसान है पाइथन। पाइथन को पढ़ने के लिए पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए ये जरूरी नहीं है। अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आता है तो भी आप पाइथन सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पाइथन एक बिल्कुल ही अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यह आपका पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है। अब जिन लोगों ने पहले से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के रखा है, चाहे वो सी पढ़ के रखे हो, सी प्लस प्लस, या बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के रखे हों, और वो पाइथन सीखने आए हैं, तो उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप पाइथन पढ़ते वक्त पाइथन को इन लैंग्वेज से कंपेयर ना करें। ये कभी ना सोचें कि पाइथन में ऐसा हो रहा है जबकि सी में ऐसा होता था, पाइथन में ऐसा हो रहा है जबकि सी प्लस प्लस में ऐसा होता था। ये काम ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है इन सब लैंग्वेज से बिल्कुल ही अलग है। यह बहुत ही अलग लैंग्वेज है और बहुत ही आसान लैंग्वेज है, ठीक है। तो आइए पाइथन शुरू करते हैं। तो हम आज क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। फिर दूसरा टॉपिक ये पढ़ेंगे कि पाइथन का प्रोग्राम हम लोग लिखेंगे कहाँ पे। उसके लिए बोलते हैं आईडीई, मतलब आईडीई कौन सा होगा जहाँ पे हम लोग पाइथन का प्रोग्राम टाइप करेंगे, ठीक है। फिर हम पाइथन का एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। फिर अगला टॉपिक होगा इंटरप्रेटर। पहले ये 4 पढ़ते हैं, उसके बाद बाकी 4 पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इन जनरल, ठीक है। अब लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, क्या होता है ये सब? क्या काम करते हैं लैंग्वेज से? हम लोग, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करता है लैंग्वेज के मदद से। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि इंसान जो है मशीन से बात करता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से। मशीन से आप हिंदी इंग्लिश में बात नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। अब कैसे, आइए देखते हैं। हम लोग एटीएम मशीन का एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने एटीएम मशीन का तो यूज कभी ना कभी किया ही होगा। अब जब आप एटीएम मशीन जाते हैं तो क्या मैसेज रहता है स्क्रीन पे? सबसे पहले कि कार्ड एंटर करें। तो देखिए, एटीएम मशीन ने आपसे कहा कि कार्ड एंटर करें, आपने कार्ड एंटर कर दिया। फिर वो बोलेगा पिन एंटर करें, तो आप पिन एंटर करेंगे। देखिए, आप जो है एटीएम मशीन से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। पिन मान लीजिए आपने गलत डाल दिया, तो क्या बोलेगा? रॉन्ग पिन। उसने बताया आपको। अगर पिन आपने सही डाला तो वो बोलेगा कि सेलेक्ट करो योर चॉइस, क्या करना है, बैलेंस चेक करना है, पैसे निकालने हैं। तो देखिए, एटीएम मशीन आपसे बात कर रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से। कैसे? एटीएम मशीन में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा जो कि ये सारे काम कर रहा है, और वो सॉफ्टवेयर जो है लिखा होता है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से, ठीक है। यानी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मदद से इंसान जो है मशीन से बात करता है, ठीक है। प्रोसेसर बेस्ड मशीन। तो हमने अपना पहला टॉपिक कवर कर लिया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हम अपना पाइथन प्रोग्राम कहाँ पे लिखेंगे। अब जो लोग प्रोग्राम लिखते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोग्रामर, डेवलपर भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखेंगे यानी कि डेवलप करेंगे, उसको बोलते हैं आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब आईडीई क्या होता है? यह एक तरह का यूजर इंटरफेस हुआ। यूजर इंटरफेस थोड़ा हाईफाई टर्म हो गया, वेबसाइट समझ लीजिए, एप्लीकेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो आईडीई हम देखेंगे पाइथन के लिए, जहां पे हम पाइथन का प्रोग्राम लिखेंगे। ना कि सिर्फ लिखेंगे, बल्कि हम वही चेक भी करेंगे कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो सही है या नहीं, नतीजे सही आ रहे हैं या नहीं। तो आइए हम लोग पाइथन के आईडीई देखते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग पाइथन के आईडीई को देखते हैं। आईडीई क्या है मैंने आपको बता दिया है, वह जगह जहां पे आप अपना प्रोग्राम टाइप करेंगे, साथ ही साथ आप नतीजे भी देख पाएंगे, यानी आपने जो प्रोग्राम लिखा है रिजल्ट उस हिसाब से आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आईडीई 2 तरह के होते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन।
ऑनलाइन आईडी आपको मिल जाएंगे ढेर सारे। मैं यूज करता हूं gdb.com। उसके लिए करना क्या होगा, आपको लैपटॉप में कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक टैब खोलिए और टाइप कीजिए ऑनलाइन gdb.com। तो देखिए हमारा आईडीई खुल गया। अब हम यहाँ पे पाइथन का प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। ये आईडीई जो है gdb.com, ये लगभग सारे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। मुझे लिखना है पाइथन का प्रोग्राम, तो मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूंगा पाइथन। यहाँ पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। मुझे एक प्रोग्राम पता है, तो मैं उसको लिखता हूँ। क्या है ये प्रोग्राम? ये आपको प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये पाइथन का एक प्रोग्राम हमने लिख दिया। अब जब हम इसको चलाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। तो ये चलाने के लिए क्या करना है, ये रन बटन को क्लिक कीजिएगा। ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आया। अब मुझे अपना नाम भी प्रिंट करना है, तो हम फिर से एक और प्रिंट स्टेटमेंट डालेंगे और टाइप कर दिया यहाँ पे नीतीश। ये क्या करेगा, मेरा नाम प्रिंट करके देगा। देखिए पहला जो हेलो वर्ल्ड है वो तो प्रिंट होके आएगा ही, साथ साथ मेरा नाम भी प्रिंट होके अब आ गया। उसी तरह से आपको जो भी अपने प्रोग्राम में जोड़ना है आप यहाँ पे ऐड करते जाइएगा। अब ये मुझे पहले से पता था कि प्रिंट करने के लिए क्या करना होता है, इसलिए ये प्रोग्राम में लिख पाया हूँ। जैसे जैसे मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज बताते जाऊंगा, आप भी प्रोग्राम लिख पाएंगे, इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया ऑनलाइन आईडी। अब ऑफलाइन आईडी पे आइए। ऑफलाइन आईडी भी ढेर सारे हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोड ब्लॉक यूज करना। आप क्या कीजिए, क्रोम में टाइप कीजिए कोड ब्लॉक फॉर विंडोज डाउनलोड, और इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और फिर आप कभी भी उसको खोल के उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं। जब आप उसको खोलेंगे कोड ब्लॉक को, तो कुछ ऐसा पेज खुलेगा और यहाँ पे आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ये बिल्ड बटन यूज करके आप अपना प्रोग्राम चेक करेंगे कि सही आया या नहीं। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं आप रन करवा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने आईडी देख लिया, समझ भी गए। अब हम लोग देखेंगे अपना पहला प्रोग्राम, पाइथन का पहला प्रोग्राम। तो आइए हम लोग पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम देखें। क्या है पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम? आपको बोला गया है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ। पाइथन का पहला प्रोग्राम आपको क्या मिला है करने के लिए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाओ। कैसे लिखेंगे इसको, ये देखिए लिखा हुआ है पहले से ही, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब कैसे मुझे पता चला कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए मुझे ये लाइन लिखना पड़ेगा? तो आपको कुछ बातें याद करनी पड़ेगी। पाइथन में अगर आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है, जैसे मुझे क्या करवाना है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो आपको एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा और उस फंक्शन का नाम है प्रिंट। ठीक है, यह फंक्शन हमें कौन देता है, पाइथन देता है। पाइथन लैंग्वेज में पहले से है, आपको यह फंक्शन यूज करना पड़ेगा। और जो चीज भी प्रिंट करवाना है वो इस फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। जैसे मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, तो मैं इस फंक्शन के अंदर हेलो वर्ल्ड डाल देता हूं और इसको कोट से बंद करना होगा। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट करवाना है पाइथन में तो उसके लिए फंक्शन है प्रिंट, ये आपको याद करना पड़ेगा फंक्शन का नाम। और जो भी प्रिंट करवाना है उसको इस फंक्शन के अंदर डाल दीजिए। जैसे मुझे मेरा नाम प्रिंट करवाना है तो मैं अपना नाम डाल दिया। ठीक है, जिस तरह से प्रिंट एक फंक्शन है प्रिंट करने के लिए कुछ भी, पाइथन हमें बहुत सारे फंक्शन देता है दूसरे काम करने के लिए। प्रिंट फंक्शन का काम है कुछ भी प्रिंट करवाना। ठीक है, शुरू में मैंने आपको एक बात बताया था कि पाइथन बहुत ही आसान लैंग्वेज है। उसी का एक एग्जांपल आपको देता हूं। हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम जो है पाइथन में कितने लाइन में हो गया, मात्र एक लाइन में। क्या किया हमने, प्रिंट फंक्शन के अंदर हमने हेलो वर्ल्ड डाल दिया और वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो एक लाइन में हो गया। जबकि अगर हेलो वर्ल्ड को हमको सी या सी प्लस प्लस में प्रिंट करना है तो ये देखिए ये 4-5 लाइन लग जाते हैं, 4-5। सी में 4 लाइन, सी प्लस प्लस में 5 लाइन लग गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है।
बहुत ही कम कोडिंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। मैं आपको ये तीनों प्रोग्राम, एक जो पाइथन में लिखा है, दूसरा जो सी में, और तीसरा जो C++ में लिखा है, रन करवा के दिखाता हूं। आप देखेंगे तीनों के नतीजे यही आने वाले हैं, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम 3 अलग अलग लैंग्वेज में लिख के रखा है, सी में, C++ में और पाइथन में। सबसे आसान किस लैंग्वेज में है? पाइथन में, मात्र 1 लाइन। जबकि सी और C++ में 4 से 5 लाइन में है। और रिजल्ट सब में वही आने हैं। रन कराई के देखिए, सी वाला रिजल्ट आएगा हेलो वर्ल्ड। अब C++ वाला रन करवा के देखते हैं, रिजल्ट आया हेलो वर्ल्ड। और पाइथन वाला रन करवा के देखते हैं, हेलो वर्ल्ड। तो पाइथन वाला मात्र 1 लाइन में हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरप्रेटर। क्या काम है इसका, आइए समझते हैं। दरअसल जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो मशीन होता है, कंप्यूटर मशीन, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता है। शुरू में मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से बात करने के लिए, मशीन से बात करने के लिए हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा। और अब मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता ही नहीं है, तो फिर काम कैसे चलेगा। दरअसल कंप्यूटर जो है, जो मशीन जो है हमारा, वो मशीन कोड समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है, या फिर इसको बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी लैंग्वेज, मशीन कोड या फिर मशीन लैंग्वेज। कैसा होता है मशीन लैंग्वेज? वो 1010 में लिखा होता है। कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। ठीक है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं समझता है। तो करना क्या होगा हमको? हमको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस मशीन लैंग्वेज में बदलना होगा। हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में बदलना होगा, और वो काम आपको करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। वो क्या करता है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ठीक है, उसी तरह से सी का जो कोड है और C++ का कोड है, इसको भी नहीं समझता है कंप्यूटर। वो सिर्फ बाइनरी ही समझता है, जो 1010 के फॉर्म में लिखा हो। तो सी और C++ को जो कोड है उसको मशीन लैंग्वेज में कौन बदलता है मालूम? उसके लिए एक दूसरा सॉफ्टवेयर आता है, कंपाइलर। कंपाइलर, ठीक है। जबकि पाइथन के कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इंटरप्रेटर और कंपाइलर में अंतर क्या है? काम तो सब एक ही कर रहा है, सब मशीन कोड में बदल रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। फिर अंतर क्या है? दरअसल इंटरप्रेटर क्या करता है, वह एक एक लाइन उठा के कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देता है 10 में। ठीक है, इंटरप्रेटर एक लाइन को कन्वर्ट करता है, फिर उसको चला के उसका नतीजा देता है। उसके बाद अगले लाइन पे जाता है। अगर अगले लाइन पे कुछ XYZ है आपका, तो फिर वो अगले लाइन पे जाएगा, फिर इसको चला के उसका नतीजा देगा। जबकि कंपाइलर क्या करता है, पूरे कोड को एक साथ 0101 में बदल देता है और उसके बाद ही नतीजा देता है। इंटरप्रेटर वैसा नहीं करता, वो पहला लाइन उठाता है, उसको 010 में बदलता है, नतीजा देता है, फिर दूसरा लाइन उठाता है, 010 में बदलता है, नतीजा देता है। जबकि कंपाइलर क्या किया, पूरे कोड को पहले 0101 में बदल दिया, फिर जाके एक साथ सारा नतीजा दे दिया। ठीक है, आइए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो डिफरेंस है उसको एक प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग समझें। ठीक है, अब जैसा कि अभी आपको बताया कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक एक लाइन इंटरप्रेटर पढ़ेगा, उसका रिजल्ट देगा, पढ़ेगा, उसका रिजल्ट देगा, और जहां गलती मिला वहीं रोक देगा। जबकि C++ क्या है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है। इसमें पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल्ड हो जाएगा, और अगर कोई गलती नहीं रहा तभी रिजल्ट आएगा। समझे कि नहीं? तो जैसे C++ वाला रन करवा के देखिए, हमने एक गलती जानबूझ के यहाँ किया। C++ वाले प्रोग्राम में देखिए, हमने प्रिंट करवाना चाहा हेलो वर्ल्ड नीतीश, और लास्ट में प्रिंट करवाना चाहा TRDS। यहाँ गलती क्या है कि डबल कोट हम नहीं दिए हैं। ये जो डबल कोट के अंदर होना चाहिए था वो हमने नहीं दिया है, ये जानबूझ के ही गलती किया है।
देखने के लिए कि कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि कंपाइल टाइम पे यानी कंपाइल करते वक्त ही रिजल्ट बोल देता है कि गलत है। ये देखिए हमको गलती बता दिया कि आपका प्रोग्राम ही गलत है और कोई नतीजा नहीं आया है, जबकि पहला और दूसरा लाइन सही है, फिर भी उसका नतीजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि तीसरा लाइन गलत है। तो कंपाइल्ड लैंग्वेज में यही होता है, पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल होकर तब रिजल्ट आता है। जबकि ये देखिए पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसमें पहला दो का रिजल्ट आ जाएगा, तीसरा में जाके एरर बता देगा। ये देखिए पहला रिजल्ट आ गया ना, हेलो वर्ल्ड नीतीश, तीसरा में जाके एरर इसने बता दिया। अच्छा, तीसरा के बाद मान लीजिए हम लोग अगर चौथा लाइन दे दें जो कि सही हो तो क्या होगा, आइए देखते हैं। क्या चौथा लाइन आएगा रिजल्ट में? आइए चेक करते हैं। नहीं, जहां गलती हो गया उसके आगे से नहीं चलेगा। ठीक है, जबकि कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है कि अगर एक भी गलती है तो पूरा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने नेट पे सर्च किया कि क्या कुछ लोग हैं ऐसे जो डायरेक्ट मशीन कोड ही लिखते हैं। कुछ काफ़ी सर्च करने पे हमको एक दो लोग मिले जिन्होंने बताया कि किसी ज़माने में वो लोग लिखा करते थे, लेकिन आज कोई डायरेक्ट मशीन कोड नहीं लिखता है। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही यूज करके प्रोग्राम लिखते हैं, चाहे पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो। तो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिख के लोग प्रोग्राम लिखते हैं वो फाइनली मशीन कोड में ही बदलता है। तो हमारा चौथा टॉपिक यही था, इंटरप्रेटर। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब पांचवा लाइन देखिए क्या है, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ? दरअसल ये जो मशीन कोड होते हैं इसको बोला जाता है लो लेवल, और जो ये इंग्लिश टेक्स्ट में लिखे होते हैं इसको बोला जाता है हाई लेवल। यानी कि जो हार्डवेयर समझता है उस लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, और जो हम लिखते हैं उसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो ना कि सिर्फ पाइथन बल्कि सी प्लस प्लस ये सब भी हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये मशीन कोड लो लेवल है। मशीन कोड के अलावा एक और होता है असेंबली लैंग्वेज, वो अभी लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में आज भी लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों में लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो पाइथन, सी प्लस प्लस ये सब हाई लेवल हो गया, मशीन कोड, असेंबली लैंग्वेज ये सब लो लेवल हो गया। असेंबली लैंग्वेज भी फाइनली कन्वर्ट होता है मशीन कोड में ही, लेकिन ये बहुत ही क्लोज है इस मशीन कोड के, इसीलिए इसको भी लो लेवल में ही रखा गया है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम पढ़ के आप नहीं समझ पाइएगा कि वो क्या कहना चाहता है जब तक आपको असेंबली लैंग्वेज का नॉलेज ना हो। ठीक है, जबकि पाइथन का प्रोग्राम पढ़ के आप समझ सकते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड समझ रहे हैं, कुछ कुछ अगर नहीं भी पता है लैंग्वेज तो भी समझ रहे हैं कि अच्छा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने बोल रहा है, जबकि असेंबली लैंग्वेज को देख के कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज, मशीन कोड ये सब हो गए लो लेवल लैंग्वेज, और ये सब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब छठा हमारा टॉपिक है कमेंट्स। हमने जो प्रोग्राम लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको इंटरप्रेटर क्या करेगा? मशीन कोड में बदल देगा। तो हम जो अपने प्रोग्राम में जो भी लिखेंगे क्या सबको इंटरप्रेटर मशीन कोड में बदल देगा? सबको बदल देगा सिवाय एक चीज के, और उसको बोलते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है? आपके प्रोग्राम में वो लाइन होते हैं जो आपके नोट के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। जैसे मुझे लिखना है खुशी खुशी कि ये मेरा पहला प्रोग्राम है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसको इग्नोर कर देगा, इसको मशीन कोड में नहीं बदलेगा। ठीक है, ये मैंने अपने लिए लिखा है, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिखने का एक तरीका है, आपको आगे हैश लगाना होगा। ठीक है, ये कमेंट देने का तरीका है। हैश लगा के जो लाइन भी आप लिखेंगे उसको बोलते हैं कमेंट लाइन, और उसको इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है ट्रांसलेट करते टाइम, इसको ये मशीन कोड में नहीं बदलेगा। तो आप जितना कमेंट भी डालना चाहते हैं हैश लगाइए और लिख दीजिए कि मेरा पहला प्रोग्राम है, मैंने इतने बजे लिखा, जो जो मन में आए लिखते जाइए। हर लाइन हैश से शुरू होगा, कमेंट लाइन, इंटरप्रेटर उसको इग्नोर करेगा।
तो अभी मैंने आपको बताया कि अपने प्रोग्राम में कमेंट कैसे देना है। हैश से शुरू कीजिए और जो भी कमेंट लाइन लिखना है वो लिख दीजिए। दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम। अब हमको अगर अगले लाइन में भी कमेंट लिखना है तो फिर से हैश देना होगा। दिस प्रोग्राम प्रिंट XYZ हेलो वर्ल्ड, जो जो प्रिंट करा हुआ आप लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कमेंट देते हैं। अगर आपने बिना हैश दिए दे दिया तो गलती हो जाएगा, तो वो एरर आ जाएगा। ये देखिए एरर आ गया। ठीक है, जबकि आप इसको अगर हटा दें तो कोई दिक्कत नहीं है, तब प्रोग्राम सही से रन करेगा। ये देखिए, ठीक है। अब ये 7वां टॉपिक है पाइथन इज OOP। इसका मतलब क्या हुआ? पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? दरअसल इस पे बहुत सारे टॉपिक है पाइथन में जो आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, उसी समय आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी बस आप मान लीजिए कि पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा। 8वां एप्लीकेशन। अब ये आज का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशन। पाइथन का एप्लीकेशन क्या है, पाइथन का यूज क्या है, तो आइए मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो हम लोग पाइथन पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या होना है वो आइए देखते हैं। मशीन लर्निंग में होता है इस्तेमाल, वेबसाइट डेवलपमेंट में होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस डेवलप करने में होता है, टेस्ट केस डेवलपमेंट में भी होता है। टेस्ट केस डेवलपमेंट क्या होता है? जब भी आप किसी कंपनी में काम करेंगे, ठीक है, और कोई सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए कुछ ऑटोमेटेड टेस्ट केस लिखे जाते हैं जो कि अपने आप चलते हैं और उस सॉफ्टवेयर को जांचते हैं। तो वो पाइथन को यूज करके लिखा जाता है। पाइथन बहुत सारे फ्रेमवर्क हमें देता है जिससे हम टेस्ट केस डेवलप करते हैं। 5वां यूज इमेज प्रोसेसिंग, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, और उस तरह से बहुत सारे यूज हैं। आज के डेट में कौन कौन कंपनी पाइथन का यूज कर रही है? गूगल, याहू, यूट्यूब, मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट और ढेर सारे। ठीक है, तो पाइथन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें।